एग्जाम निकले। देखिए सीआई के कल के क्लास में हम लोगों ने रेशियो देखा। क्या आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस को उस रेशियो से लगाने के प्रयत्न किया? आ रहे हैं? नहीं किया? आपने किया? लगा पा रहे हो कुछ? अच्छा, एक दो तो लगाए हैं, मतलब एक पैटर्न दिमाग में सेट हो गया कि नहीं? पैटर्न सेट होना चाहिए, मेन चीज़ बात ये है। और मैं ये कहूँगा कि जो ये रेशियो मेथड है, अगर इसको आप दिमाग में रख लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। देखिए जो रेशियो मैंने बताया था 2 ईयर के लिए क्या था? 2:3। 3 ईयर के लिए रेशियो क्या था? 3:3। ये रेशियो था। इसमें से अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता था हमारे पास? CI2। और अगर मैं इसकी बात करूं कि केवल जो सिंगल वन है वो क्या है? CI2 माइनस 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। ये आपका क्या है? SI3। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? CI3 माइनस 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है वह ये था। तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ा था, है ना? और वीडियो भी देखिए पड़ी हुई है, उसको देखिए, दिमाग में सेट करिए आप। अब तो गाँव नहीं जाना, कोई भरोसा नहीं है, पर लेकिन लंबा गैप मारते हो आप। अभी कटाई वटाई में तो नहीं जाना? हाँ नहीं भाई, भाई वो भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हाँ, जिसको सुबह से बना के खाते हैं तो वो भी तो ज़रूरी है। क्यों भैया, तुम्हें तो नहीं जाना है? हाँ पीछे, गुड। अब देखिएगा, अब एक सवाल बनता है यहाँ से, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, वो मैंने दिया था कि आप लोग लगा के लेकर आए। कितना आया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? लगाया ही नहीं। लास्ट में क्वेश्चन में, हाँ अब देखिए मैं पुनः बता रहा हूं, अगर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज CI2 माइनस SI2 और CI3 माइनस SI3, यहाँ पर तो देखो लिख दिया है मैंने, चीज़ों को इजी कर दिया है, पर लेकिन सवाल में इजी नहीं बोलेगा, वो लैंग्वेज लिखेगा यहाँ पे। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है उनका अनुपात है, कितना मैंने बोला था बताइए? 25:78। कितना बोला था? 25:78 बोला था। अब कह रहा है कि अगर इतना लिखा है तो बताइए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना % है? क्वेश्चन यहां से आ गया। तो आप इस चीज को देखिएगा, अगर ये चीज है, समझिएगा थोड़ा सा। जो पहले साल की बात करेंगे तो वो तो चलो ठीक है ना। फर्स्ट ईयर मान लो यहां पर x था, सेकेंड ईयर क्या हो गया था? x के साथ साथ क्या आ गया था? y आ गया था। और थर्ड ईयर की बात करें तो x आया, 2x आ गया, सॉरी 2y आ गया था, फिर क्या आ गया था? z। तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है? y होता था। और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या था? अगर इस चीज को इससे आप रिलेट करें, इस चीज को अगर इससे आप रिलेट करें तो हमें तो केवल इससे मतलब नहीं है ना। अगर y और z में रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए तो सेम वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है कि नहीं लगता?
ट्री फार्मूले में क्या पढ़ा था, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल का 10% ये, प्रिंसिपल का 10% ये, प्रिंसिपल का 10% ये, इसका 10% ये, इसका 10% ये, और साथ साथ इसका भी 10% ये, और जो यहां पर जेड आता था तो ये वाला अमाउंट का 10%। अगर आप ट्री फार्मूला देखें तो वो ऐसे ही बनता है। तो अगर आप देखें कि CI2 और SI2, अब देखो इसको रिलेट कर रहा हूं, ये कितना लिखा हुआ है, 2 साल की बात है कर रहा हूं, 2 ईयर वाले में। तो यहां पर मैं डॉट छोड़ देता हूं क्योंकि साधारण ब्याज था, 25 आ गया। फिर 3 ईयर की अगर मैं बात करूं, ये SI3, 3 साल बाद में भी आपको प्रिंसिपल का ये मिल रहा था, स्टार्टिंग वाला ये एक्स वाला, ये क्या होता था, इसका दोगुना, 25 दुनाई 50। पर लेकिन जो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है, 78 है। अगर ईमानदारी से बताइए, 25 ये है, 50 ये है, अंतर कह रहा है कि 78 है, कितना है 78। तो बताइए ये कितना हो जाएगा यहां पर, हाँ 3 हो जाएगा। भाई 50, 25, 75, 3, भाई 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज यही तो होता था पूरा। अगर इसमें देखें तो ये 2 साल के लिए हो गया CI2 SI2, CI3 माइनस SI3 क्या हो जाता था, वो लास्ट में बनता था ना ये 2i, y का दोगुना प्लस क्या हो जाता था z, बाकी सबको जोड़ते थे ना, ये तो जोड़ेंगे अभी तो CI3 माइनस SI3 निकलता था, 2i y तो 50 ये। अब देखिए कह रहे 3/25 का कितना परसेंट है, यानी 3/25, 1/25 का मतलब 4%, 4 थे, तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, यानी इससे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत जरूर होगी, 25 हो गया, 50 हो गया, तो 25 50 कितना हो गया, 75, बचा कितना 3, 78 में कितना बचा 3 ही तो बचा। तो यहां से आप जो निकालेंगे ये कितना परसेंट है, 25 का कितना परसेंट 3 है, तो 25 का कितना परसेंट 12% कितना होता है 3 होता है। बात समझ में आ गई, इसको नोट करो फिर आगे। देखो भैया 2 साल के लिए अगर मैं बात करूं रेशियो कितना होता है 2:1, 3 साल के लिए हो गया कितना, अगर मैं 4 साल की बात करूं 4 ईयर के लिए 4:6:4:1, ठीक। अगर 5 ईयर के लिए बात करूं मैं तो आप कहोगे सर 5:10:10:5:1, इनको याद कर लेना, काम की चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ये तो 5 साल का साधारण ब्याज हो गया, जितना बचता है 5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच क्या होता है, अंतर होता है। ये क्या है 4 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या है, अंतर है। ये 4 साल का साधारण ब्याज हो गया, ये क्या है 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर है, और ये क्या है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर है। ये 5 रेशियो है, इनको भले ही आप जहाँ पर आप पढ़ते हो, जो डेली चीज़ पढ़ते हो उसमें ज़रूर इनको लिख लीजिएगा। ये CI का एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है। मैं इसको वॉच करूँ। अब देखिए जो ये जो क्वेश्चंस है, अब ये किसी भी तरह लिख सकता है। जो ये मैंने बोल दिया ना, अगर कह देता है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो 2 साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 साल बाद का मतलब है कि साइकिल कितने बन गए 4, तो कौन सा वाला रेशियो लग जाएगा 4 ईयर वाला। बात समझ गए आप। तिमाही है, 1 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो तिमाही होने की कंडीशन पर कितने साइकिल बनेंगे 4, 3 महीना 3 महीना 1 साल के लिए, तो भी कौन सा 4:6:4:1 लगेगा। मतलब ये तिमाही, छमाही, ठीक है,
ईयरली में तो चलो ठीक है, साफ साफ 3 साल के लिए पूछ रहा है। अब 3 साल के लिए इसने पूछ लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है, 8% है। तो आप या तो तरीका लगाओगे, कितना आपको याद होगा, 8%, 8%, 8% के कितने साइकिल। फिर आप या तो उसे आप किससे लगाइए, फार्मूले से, 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस x क्यूब अपॉन 10,000, उससे लगाइए। अब वो चीज़ भूल रही होगी कि यार फालतू में वो कैलकुलेशन बढ़ा रहा था, है ना। ये चीज़ तो उससे भी ज़्यादा क्या है, सरल है। तो आपको क्या कह रहा है, कह रहा है 3 साल के लिए। तो भाई आप देखो 3 साल का रेशियो कितना है, 3:1। और जब 3:1 है तो बताइए, ये जो लिखा है का 8% अगर मैं बात करूं, परसेंट से डबल जीरो चला गया, 8 3 का 24,000 मिला आपको। इसका फिर से 8%, जो 24,000 मिला इसका पुनः 8% निकालो। 0 8 चौको 32, 8 दूनी 16 3, 16 3 19, 19 20 आ गया। फिर इसका कितना निकालो, 8%। भाई परसेंट है, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, 1 0 कट गया, 8 दूनी 16, 9 8 72, 1 73 के 3 7, 8 करने 8 7, 1 पॉइंट लगा दो, आपका कितना आ जाएगा, 153.6। अब कुछ नहीं करना, इनका सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, 24 3 72 प्लस 6 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8 प्लस 15। अब आपका जो ये निकला, ये क्या निकला, CI 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया। अब कह रहा है 3 साल बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आपको एक चीज पता है कि जो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI 3। अब CI 3 कितना आ गया, 0.6 आ गया। 3 3 3 6 5 11 की एक हाथ से लगम 1, 7 7 1 8, 8 1 9, 8 10 के 0 वहां से लगम 1, और ये कितना हो जाएगा, 7 1 8। इतना बन रहा है क्या यार, कहीं पर गड़बड़ हो गया क्या। हाँ, 3 करने 3 2 9 3 5 आ जाएगा। बस यहीं पर लोचा हो गया, यहां तक तो ठीक है। 5 2 7, 77 91 3.6। तो आप बस क्या, प्रिंसिपल कितना है आपका, प्लस 77 91 3.6। बस कुछ नहीं करना, लिख देना है 31977। बात समझ में आ गई, सवाल आसान है। ये कैलकुलेशन ज़्यादा है कि कम है, इसमें कम, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते। भैया पॉज करो। देखिएगा, ये 62,500 का 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही 1/3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे 62,500 1 प्लस 21/100, 2 1 करने 2 1 3/2। देखिए थोड़ा सा इसका यूनिक चीज़ बता रहा हूँ। चाहे तो आप इसे 1 वर्ष और आधे वर्ष को अलग ले जा सकते हैं, आधे वर्ष को अलग ले जा सकते हैं, पर लेकिन हम इसको एक साथ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चंस को लगाते समय हमेशा एक चीज़ का याद रखना है कि 1 2 स्टेप आपका माइंड आगे चलना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन में ये देख सको कि क्या ये मेथड अप्लाई होगा कि नहीं होगा। अगर आप वहीं पर यहाँ पर लिख रहे हैं, यहीं पर माइंड है, तो इसका मतलब अभी आप स्लो हो, भले ही सवाल लगा लेते हो, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 121/100। आपने करनी तथा घातांक पढ़ रखा है भाई, करनी तथा घातांक बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो ये जो पावर्स होती हैं अंदर बाहर होती रहती हैं। ये भाई 1/2 है ना,
3 इंटू 1/2, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो केवल कितना बन जाएगा, 21/10⁻³ लिख दो, क्या कोई दिक्कत? हो गया सवाल। 500 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, 10 गुणे 10 गुणे 625 गुणे 121, सॉरी 11 का होता है ना, 11 हो जाएगा यहाँ पे, 11 गिराई हम 121, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट, 11 गिराई हम 10⁻100। अब बताइए 121 गुणे 11/10 आ गया, क्या इसको नहीं कैलकुलेट कर लेंगे? ठीक है, नोट करिए कितना आ रहा था, 20,687.5 आ रहा था। हाँ जी भाई, नोट करिए।